वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। कमांडेंट श्री इश्तियाक आलम का आगमन हो चुका है। ये 2011 में यूपीएससी सिविल सेवा की कठिन परीक्षा पास करके सीआईएसएफ टुडे ये बोलेगी बोलेगी आप भाई हट जाओ। सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें और श्री रंगारंग प्लाटून नंबर 3 जिसके कमांड कर रहे हैं एएसआई ऋषि राज, और आज के प्लाटून परेड कमांडर श्री विश्वनाथ चौधरी जी हैं। इन्होंने 2004 में सीआईएसएफ को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम पास करके सीआईएसएफ बल में आए। हामी दिया जाएगा।
कमांडेंट श्री इश्तियाक आलम जी इस फोर्स में यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा 2011 में उत्तीर्ण कर इस फोर्स में आए हैं। उन्होंने अपने कौशल नेतृत्व से विभिन्न प्रतिष्ठानों में अपनी सेवाएं दी हैं और पिछले 1 साल से हरदुआ थर्मल पावर प्रोजेक्ट में ये चारों तरफ खुशियों की लहर, हर तरफ जलता गुणगान रहे। घर से असीम अनुकंपा ईश्वर की आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे। और वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर ऑन बिहाफ ऑफ हरदोगन थर्मल पावर स्टेशन STPS Kasimganj. We all are delighted to extend a very warm welcome to you all as we but all of us who value security, discipline and public service. Once again, I extend our heartfelt welcome to you, sir, and to all the eminent guests of honor who are present here. We are truly excited for what lies ahead today, and we are deeply grateful for your visit. CISF प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। मैं CISF का थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहूँगा। CISF केंद्रीय सुरक्षा बल पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर तैनात है, जिसमें 359 प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का और प्रदान किया जा रहा है। CISF दिल्ली मेट्रो, हवाई अड्डों, बंदरगाह, ऊर्जा संयंत्रों, सरकारी भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों और महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की सुरक्षा करता है। इसके अतिरिक्त CISF के पास एक फायर विंग भी है जो आग लगने की घटनाओं के दौरान पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनिशियली इट हैड ए स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 2800 पर्सनल across 3 battalions tasked with providing security to public sector undertaking over the years. CISF has expanded significantly, taking on a broader role in security. Your leadership and vision continue to inspire us all to contribute our best to the growth and prosperity of our great nation. On behalf of entire Harduaganj Thermal Power Station family, we are delighted to have you with us today, sir. सभी लोगों से अनुरोध है कि वो खड़े हो जाएंगे, राष्ट्रीय गान होगा और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। परेड कमांडर मुख्यतः परेड के लिए CGM सर और कमांडेंट श्री इश्तियाक आलम जी, सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो जाएं मुख्य अतिथि के सम्मान में। ताली बजाते रहे, हार्दिक बजाते रहेंगे। विश्वनाथ चौधरी, रेड क्रॉस श्री वेद प्रकाश सिंह, प्लाटून 1 के कमांडर जसपाल सिंह, प्लाटून 2 के कमांडर
एजीएम सर परेड का मुआयना करते हुए। वापस मंच की ओर आते हुए का नारा चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। I'm truly impressed by the remarkable creativity and effort put into decorating this van. The van decoration symbolizes the unity and progress along with rich national heritage of our country. इंडिपेंडेंस डे का अवसर पर परेड करते हुए हमारा सबसे आगे ये कमांडो दस्ता है, इसके प्लाटून कमांडर हैं जसपाल सिंह, उनके पीछे हैं परेड टॉयसी वेद प्रकाश जी। सभी से अनुरोध है भव्य स्वागत करें, बहुत अच्छी परेड। मुख्य अतिथि के सम्मान में दाने सलूट करते हुए परेड कमांडर 1 के परेड प्लाटून कमांडर जसपाल सिंह, ये हमारे आर्म स्टोरी के परेड प्लाटून टॉयसी प्लाटून कमांडर सुनील शर्मा जी, प्लाटून 3 के कमांडर ऋषि राज जी, एवी के होनहार बच्चे मंच से गुजरते हुए। बल सदस्यों की चाल देखिए। आज हम सभी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वीर जवानों द्वारा प्रस्तुति एक अद्भुत और अनुशासनबद्ध मार्च पास्ट का अवलोकन किया। उनकी यश और साहस का जीवित उदाहरण है। उनके हर कदम में हमें सुरक्षा और विश्वास की झलक मिलती है, चाहे देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हो या आपातकालीन परिस्थितियों में तत्पर रहने का हो। हमारे CISF के ये जांबाज सिपाही हर चुनौती के लिए सदैव हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। परेड मंच की ओर कूच करते हुए मुख्य अतिथि को सम्मान देते हुए जनरल शूट करते हुए CISF के बल सदस्य। अब मुख्य अतिथि से अनुरोध है कि वो आज के इस शुभ अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ के इस महान अवसर पर इस प्रांगण में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण योजना को वर्तमान में गौरवान्वित स्थान दिलाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, योजना की सुरक्षा में दिन रात तत्पर रहने वाले केंद्रीय औद्योगिक शिक्षा बल के समस्त अधिकारी एवं जवान, विभिन्न स्थानों से पधारे समस्त अधिकारीगण, हम सभी की प्रेरणा के स्रोत, सम्मानित मातृशक्ति, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका के प्रति सजग सम्मानित पत्रकार बंधु, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत प्रांगण में उपस्थित विशाल जनमानस तथा विद्यालयों के प्रबुद्ध शिक्षक शिक्षिकाएं, देश के भावी निर्माता एवं कर्णधार छात्र छात्राएं एवं प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों,
का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस पवित्र राष्ट्रीय पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ देते हुए देश की स्वतंत्रता प्राप्ति में शहीद हुए सभी शहीदों की शहादत को मैं कोटि से नमन करता हूँ। इस वर्ष हम सभी आज़ादी के 78 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। अगस्त के ही दिन 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ। भारत देश वर्ष 1857 से वर्ष 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के पश्चात ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त वर्ष 1947 को मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तभी से भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत सी धूमधाम से एवं हर्षोल्लास से मनाते आए हैं। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत से तब से हुई जब मंगल पांडे क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन के अंग्रेज अधिकारी ने गोली मारी थी। तभी से संपूर्ण भारत के देशवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। हमें और हमारे देश को ब्रिटिशों से यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस आदि। आज आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया एवं कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य भारत देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाना था। काफ़ी अत्याचार सहने एवं संघर्ष करने के फलस्वरूप सफल भी हुए। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूँगा। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आज़ाद है कराया। 15 अगस्त भारत देश के गर्व एवं सौभाग्य का दिवस है। यह पर्व हमारे हृदय में नवीन स्फूर्ति, नवीन आशा, उत्साह तथा देशभक्ति का संचार करता है। स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने कितनी कुर्बानियाँ देकर आज़ादी प्राप्त की है, जिसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है, चाहे हमें इसके लिए अपने प्राणों का त्याग क्यों न करना पड़े। हमें कल के भारत के अत्यधिक जिम्मेदार और सुशिक्षित नागरिक होने की शपथ लेनी चाहिए। हमें ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ये हमारा दायित्व है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं और इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएं। लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इस लोकतांत्रिक राष्ट्र का सफलतापूर्वक नेतृत्व करना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने सत्य एवं अहिंसा पर आधारित असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, चंपारण खेड़ा आंदोलन का परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को मजबूर होकर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करनी पड़ी। मेरे देश के संभ्रांत एवं सम्मानित नागरिकों, ये देश आप सबसे मिलकर बनता है। आप हैं तो देश है, आप हैं तो हिंदुस्तान है, आप हैं तो भारत है, आप हैं तो समाज है और समाज है तो हम सब हैं। मेरा मानना है कि आज के परिवेश में प्रत्येक भारतीय नागरिक के कंधों पर देश में सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता एवं एकता में विविधता को अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी है। हमें जाति, धर्म और रंग भेद से ऊपर उठकर देश के लिए काम करना है। सीमा पर डटे हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ। ये आज़ादी हमारे देश की माताओं एवं पिताओं के अपने सबूत बेटों, नारियों के अपने पतियों, बहनों के अपने भाइयों को खोने के बाद हमें मिली है। स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे सभी शहीदों के बलिदान, कठोर संघर्ष एवं उनके समर्पण से ही आज़ादी प्राप्त हो सकी है। आज उनके बलिदान के कारण हमें खुले में सांस लेकर आज़ाद जीवन जी रहे हैं। आइए हम सब गर्व महसूस करें कि हम ऐसे शहीदों की वंशज हैं और स्वतंत्रता दिवस भारत के नागरिक के प्रति नागरिक हैं। हम भारतीय बनकर ही रहना चाहेंगे एवं तन मन से धन से अपने देश की रक्षा में अपना सर्वस्व सहयोग कर देंगे। मैं अपने देश की युवा प्रतिभाओं से पुरजोर अपील करता हूँ कि अपने देश के सम्मान एवं आर्थिक संपन्नता की खातिर अपनी प्रतिभा का उपयोग देश की प्रगति एवं खुशहाली के लिए करें। हम प्रण करें कि हम भारत देश को विश्व के मानचित्र में प्रमुख स्थान दिलाएंगे तथा देश की स्वतंत्रता को हर हालत में बचाए रखेंगे। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, शास्त्री जी आदि महान पुरुषों के सपनों को साकार करेंगे और देश के तिरंगे को सदा ऊंचा रखेंगे। मैं देश की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी,
उनके सहयोगी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां आदि के नेतृत्व को नमन करते हुए सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि के शहादत को याद करते हुए प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने देश की खातिर जीने के बजाय जीवन बलिदान करना ज़्यादा अच्छा माना, जिनके बलिदान ने देश को अनेक क्रांतिकारी दिए और फांसी पर लड़ते समय ये राग गया। अपनी आज़ादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हरदोईगंज तापी परियोजना देश की सबसे पुरानी विद्युत परियोजनाओं में से एक है। वर्तमान में यहाँ पर 1 × 10 मेगावाट, 250 मेगावाट की 2 इकाइयाँ और 660 की 1 इकाई पूर्ण क्षमता से उत्पादन कर रही है। इस प्रकार परियोजना अपनी कुल क्षमता 1270 मेगावाट से उत्पादनरत है। परियोजना की इकाइयाँ निगम द्वारा निर्धारित विद्युत लक्ष्य को पूरा कर रही हैं। हमारा प्रदेश अभी भी विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर न होने के कारण अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए लगभग 50% विद्युत एनटीपीसी तथा अन्य परियोजनाओं से ले रहा है। हम विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं और गंभीर हैं। प्रदेश में उत्पादन निगम की नई इकाइयाँ जैसे जवाहरपुर, ओबरा और करछना में समकालित कर लिया गया है। इनके शीघ्र ही विद्युत उत्पादन उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। इनका निर्माण पूरे होने के पश्चात निर्भर हो जाएंगे। भारत में हमारी इकाई संख्या 1 से सतत और निरंतर उत्पादन किया जा रहा है, जिसके लिए 660 मेगावाट में लगे हमारे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा कार्यदायी संस्था दूषण तथा अन्य सभी फर्मों को, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। ई तापी विद्युत गृह के समस्त अभियंताओं के प्रयासों से हरदोईगंज तापी परियोजना की इस इकाई से नई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। वित्तीय वर्ष में इस वैश्विक आयल की खपत 250 मेगावाट कम हुई है और ई ताप विद्युत गृह में वैश्विक आयल खपत 66.62% कम हुई है। इस वित्तीय वर्ष में इकाइयों की आगजल्दी निर्धारित मानक से अधिक रही है, जिसके कारण इकाइयों को फिक्स्ड कॉस्ट रिकवरी 100% रही है, तो जो कि परियोजना के इतिहास में प्रथम बार हुआ है। 9वीं इकाई के टरबाइन में वाइब्रेशन समस्या के कारण इकाई के लंबे समय तक बंद रहने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन अभियंताओं की कार्यकुशलता एवं कार्य संपादित करने के कारण ही समस्या का निदान हो सका। इकाई इस समय वर्तमान में पूर्ण भार पर चल रही है। हरदोईगंज तापी परियोजना की सभी इकाइयों का विगत जुलाई माह का डीम्ड फेलियर 96% है, जिससे इस परियोजना का स्वर्णिम भविष्य परिलक्षित होता है। वर्तमान में दाह ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या से 53 पैसे प्रति यूनिट तथा 660 मेगावाट की इकाई से 61 पैसे प्रति यूनिट का लाभ अर्जित हो रहा है। परियोजना परिसर के सभी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा यह दृढ़ संकल्पित होकर परियोजना पर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, जिसके लिए मैं अपने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को भूरी प्रशंसा करता हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी परियोजना के विद्युत उत्पादन में उच्चतम स्तर ले जाने में हम सभी कामयाब होंगे। परियोजना में उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन लागत को कम करना नितांत आवश्यक है। आप सभी जानते ही हैं कि हरदोईगंज तापी परियोजना को कोल माइन से अतिरिक्त दूरी पर स्थापित है। उत्पादन लागत पर कोयले की खपत का अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के दिन रात परिश्रम से हम कोयले की खपत लगातार कम कर रहे हैं। परियोजना पर न्यूनतम खर्च में उच्चतम उत्पादन के लिए मैं संपूर्ण ओएनडीएम की टीम को परियोजना में आने वाली समस्याओं को दूर करने के दिन रात तत्पर रहते हैं। मैं उनको हृदय से प्रशंसा करता हूँ एवं बधाई देता हूँ। परियोजना द्वारा CSR के अंतर्गत परियोजना के निकट और बाहरी मानकों को पूरा करने हेतु हरदोईगंज तापी परियोजना निरंतर लक्ष्य के अनुरूप विद्युत उत्पादन कर रही है। आज़ादी प्राप्त के बाद हमारे देश ने सभी क्षेत्र में उल्लेखनीय उन्नति की है। हमारा देश आज विश्व के विकसित देशों की अग्रणी पंक्ति में है। विश्व का कोई भी शक्तिशाली देश हमारे देश की अनदेखी करने की गलती नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि हमारा देश प्रधानमंत्री जी के निर्धारित लक्ष्य 2047 तक विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में शुमार हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारी जवान हमारे देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने इस विद्युत गृह के परिचालन और निर्माण कार्यों को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण लगन एवं निष्ठा के साथ सहयोग दिया है। परियोजना पर होने वाली आगजनी तथा अन्य दुर्घटनाओं में त्वरित से काबू पाने के लिए मैं कमांडेंट, सहायक कमांडेंट एवं CISF के सभी अधिकारियों और जवानों को हृदय से प्रशंसा करता हूं
और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार लगन और मेहनत से अपने कार्य को निर्वहन करते रहेंगे। किसी भी देश का विकास एवं भविष्य उस देश के होनहार बच्चों एवं युवा पीढ़ी के कंधों पर रहता है। अतः मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं एवं युवा पीढ़ी के साधुवाद देना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, आप मन लगाकर पढ़ाई करें। खेलों तथा अन्य करिकुलम एक्टिविटी जो चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है में बढ़ चढ़कर भाग लें एवं अपने गुरुओं तथा माता पिता का सम्मान करें। मैं यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों से भी अपील करता हूँ कि अपने बच्चों में शुरू से ही अच्छे गुण और संस्कार विकसित करें तथा अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखें, जिससे बच्चे अपनी समस्या तथा अपने मन की बात को निसंकोच आपसे शेयर कर सकें। उस पर माता पिता की सलाह लेकर आगे बढ़ें। आप अपने बच्चों को एक अच्छे इंसान बनाने की कोशिश अवश्य करें। मैं विद्यालय के सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं से भी अनुरोध करता हूं कि देश के लिए उनकी असली सेवा इसी में है कि वे छात्रों को पूरे मनोयोग से पढ़ाएं और उनके बहुमुखी विकास का प्रयास करें एवं उनसे अच्छे संस्कार पैदा करें, जिससे देश की उत्थान में उनका अमिट योगदान प्राप्त होता रहे। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश के गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों जैसे कि ओलंपिक में रजत पदक नीरज चोपड़ा, कांस्य पदक मनु भास्कर, सरबजीत सिंह, स्वप्निल कुशले, अमन शेरवाद भारतीय हॉकी टीम के मेडल जीत कर विजयी होने पर बधाई देता हूं। इसी प्रकार वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व में विजयी होने पर हमारी भारतीय पुरुष टीम को भी बधाई देता हूं। इस मंच से मैं आह्वान करता हूं कि हम सभी अधिक से अधिक मनोयोग से विद्युत उत्पादन में अपना योगदान दें और परियोजना की इकाइयों को न्यूनतम खर्चे में अधिकतम विद्युत उत्पादन प्राप्त करने अपने प्रदेश को उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में संकल्प लें, जिससे पूरे देश और प्रदेश को लाभ हो सके। मैं इस मंच से आप सभी से पुनः आह्वान करता हूं कि आइए हम सब इस परियोजना को उत्पादन निगम ही नहीं बल्कि देश की उत्कृष्ट परियोजना बनाने की शपथ लें। जैसा कि आप अवगत हैं, भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के उपलक्ष्य में तिरंगा रैली 3 चरणों में आयोजित करने का आह्वान किया गया है। इसका उद्देश्य मुख्यतः हर नागरिक को भारत की आन बान एवं शान राष्ट्रीय तिरंगे के महत्व को पहुंचाना है। इसके माध्यम से हर नागरिक को देश के प्रति सम्मान एवं इसकी अखंडता अक्षुण्णता बनाए रखने हेतु सतत सजग एवं जागरूक करना है। साथ ही हर नागरिक को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हुए इन्हें स्वच्छ रखने में अपने दायित्व को प्रति सजग करना है। स्वच्छता का तात्पर्य मात्र केवल कूड़ा करकट पर से नहीं है, अपितु हर नागरिक अपने मन को स्वच्छ रखे और अन्य के प्रति द्वेष भावना न रखे, यही सबसे अच्छी स्वच्छता है। यहाँ पर यह भी उल्लेख करना चाहूँगा, भारत स्वच्छ मात्र कुछ लोगों की सफाई करने से संभव नहीं है, अपितु हर नागरिक का दायित्व है कि गंदगी न फैलाएं और गंदगी को उचित निर्धारित स्थान पर ही रखें तथा अन्य को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। इससे देश स्वच्छ नहीं होगा, स्वच्छ होगा, इसमें आपका ही कल्याण है। स्वच्छ आप रहेंगे, आसपास गंदगी नहीं, बीमारियां कम फैलेंगी। इसके साथ ही मैं अंत में एक बार फिर आपसे सभी के आगमन का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं तथा आज़ादी की प्राप्ति में भारत माता के शहीद हुए सभी वीर शहीदों और शहीदों को बलिदान को याद कर उनकी शहादत को नमन करते हुए हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Of Independence Day and has encouraged us to reflect on our roles in shaping a brighter future. मुख्य जय से परेड विसर्जन अनुमति देने के लिए मंच की ओर बढ़ते हुए परेड समाप्त हुए, परेड विसर्जन की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। सीएम से अनुरोध है अपने सीट ग्रहण करें। स्वतंत्रता दिवस भारत की आज़ादी का खुशी मनाने का दिन है। यह दिन हम उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर आज़ादी पाई थी। इस दिन को हम हर साल बड़े उत्साह से मनाते हैं क्योंकि यह हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक है। हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। आइए हम समृद्ध भारत को मजबूत और सुदृढ़
our Honorable CGM Sir, Commandant Sir, Mr. Ishtiaq Alam Sir, our General Manager of 650 megawatt unit, Mr. Sanjay Kumar Verma Sir, and ma'am, to kindly come in the ground area for the release of balloon. पीछे आ जाओ सर थोड़ा ऐसे सुरेश वैसे पीछे आ जाओ अरे लो मैं तो आप यहाँ हो गए वहाँ आ जाओ Wow, it's looking beautiful. जैसे ये गुब्बारे आसमान में उड़ते हैं वैसे ही हमारे सपने और आकांक्षाएं ऊंचाई छूने के लिए हमें मार्गदर्शन करें। सभी से अनुरोध है कि वो बैठे रहें। अभी सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजन नहीं है। At the very start of our progress, how can we proceed without invoking the blessings of Lord Ganesha, the remover of obstacles, our bringer of good fortune, and our dance broke from Janan Saraswati in the college as they take us to the world of rhythm, grace, and devotion. Soulful Deva Shri Ganesh song. The students are going to perform. परफॉर्मेंस गोकुल की राधा चली।
बजाएं। आपका डांस एक प्रेरणादायक था। धन्यवाद बच्चों, बहुत सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन, आसमां भी हार जाए कर न कोई जतन। सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन, आसमां भी हार जाए कर न कोई जतन। मैनू लगा मैनू लगा मैनू लगे 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 ऐसा मैनू लगे 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 अब मंच पर आने का समय है एक विशेष प्रस्तुति का, जो हमें हमारे राष्ट्र गौरव और अमर वीरों की याद दिलाएंगी। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं राष्ट्रीय महापुरुषों के वेशभूषा में डीएवी विद्युत पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को, जो अपने अनोखे अंदाज से देशभक्तों का जीवन रूप प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो उन सभी का स्वागत करें, हर्षोल्लास के साथ उनके लिए तालियां बजाएं। I request all the audience to please give them a round of applause.
क्या नाम बेटा? आर्मी निकुंज सोल्डर भगत सिंह पास कर लिए। और आप क्या बने हैं? क्रिकेटर। क्या नाम है क्रिकेटर का? क्या नाम? विराट कोहली। I request everyone to please give a very big round of applause. तालियों से बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्या बने आप? वेरी गुड। हाँ बेटा। परफॉर्मेंस हो जाने के क्या नाम है आपका? हाँ बेटा। चंद्रशेखर। क्या नाम है आपका? क्या बने आप? क्या बोले थे सुभाष चंद्र बोस? बहुत सुंदर लग रहे हो आप सब। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और बेटा आप क्या नाम है आपका? आयरा। क्या बने आप? सोल्जर। वेरी गुड। तालियां हो जाएं बच्चों के लिए। हेलो बेटा आप क्या बने हो? नारे। क्या नाम है? नारे। क्या बने हो आप? नेहरू जी बने। नेहरू जी। नेहरू जी। वह क्या अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया हमारे नन्हे मुन्ने कलाकारों ने। अपने मासूम मुस्कान और अद्भुत वेशभूषा से इन्होंने जैसे इतिहास को हमारे सामने जीवित कर दिया। मंच की ओर से और सभी दर्शकों की ओर से कॉलेज कासलपुर इतिहास का आईना हो। I request the teachers from Dayanand Saraswati Inter College to kindly make your students ready for the next performance. आइए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें